हे जंकीज, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे एक और कमाल की वीडियो में। और आज के टाइम में जो कंपनी सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में चल रही है वो है वन प्लस, या मैं कहूँ ओप्पो प्लस। वन प्लस और ओप्पो का जो मर्जर हुआ है और वन प्लस नॉट सीई जो रिलीज हुआ, ये दोनों एक साथ हुए और दोनों के दोनों वन प्लस के फैन के नजरिए से वन प्लस का एक काफी गलत डिसीजन है, तो इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में वन प्लस ने रिलीज करा है कि उनका वन प्लस नॉट 2 आने वाला है, जो कि 22 जुलाई को वन प्लस रिवील करेगा। यहाँ पर अगर हम इस पोस्टर को देखें तो पहली बार वन प्लस जो है वो क्वालकॉम को छोड़कर मीडियाटेक की तरफ जा रहा है और हमें वन प्लस नॉट 2 में देखने को मिलेगा मीडियाटेक की तरफ से डायमेंसिटी 1200 AI प्रोसेसर। लेकिन ये AI क्या है? तो आज की वीडियो में हम इसी चीज के ऊपर बात करेंगे कि मीडियाटेक का AI जो लिखा हुआ है 1200 ये क्या है, ये जो नॉर्मल आपका डायमेंसिटी 1200 होता है उससे कैसे अलग है, वन प्लस जो है वो मीडियाटेक के इस प्रोसेसर की तरफ क्यों गया है और मुझे ये चीज इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों लग रही है, और फाइनली हम देखेंगे कि क्या इससे हमें फर्क पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं वन प्लस की बात करूं तो वन प्लस एक अच्छा ब्रांड है या था या जो भी है। तो यहाँ पर एक चीज जो वन प्लस की बहुत ज्यादा खराब है वो है उसके बेंचमार्क में मैनिपुलेशन करना। सैमसंग ने करा था, क्वालकॉम ने भी एक टाइम पर अपने चिप्स के साथ करा है, उन्होंने वन प्लस ने भी ऐसा करा है, वन प्लस 3T के साथ करा था। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो अगली बार से इन्होंने ऐसा नहीं करा। वन प्लस 5 के साथ करा, पकड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं। वन प्लस 7 के साथ भी करा, फिर पकड़ा गया। मतलब अब तक तो किसी को भी मान जाना चाहिए था, लेकिन अब वन प्लस 9 सीरीज के साथ भी उसने ऐसा करा है। ये आपके एप्स होते हैं, इनको जब वन प्लस 9 प्रो या वन प्लस 9 सीरीज के किसी भी फोन में चलाया जा रहा है तो जो ऑक्सीजन ओएस में कोड्स लिखे हुए हैं वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि ओवरऑल जो नंबर है वो हमें बढ़कर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अब आपको ये बात समझ जानी चाहिए कि 2021 में अगर आपके फोन का गीकबेंच स्कोर ज्यादा आता है तो जरूरी नहीं कि वो फोन अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अब यहाँ पर वापस आते हैं अपने डायमेंसिटी 1200 AI पर कि ये नॉर्मल वाले डायमेंसिटी 1200 से कैसे अलग है। जब भी कोई प्रोसेसर कंपनी बनाती है, चाहे सैमसंग बनाए, चाहे हुआवे बनाए, चाहे मीडियाटेक बनाए, चाहे क्वालकॉम बनाए, वो क्या करते हैं, एक चीज लेते हैं जिसके अंदर आपका रैम होगा, आपका जीपीयू होगा, आपका सीपीयू होगा, आपके AI कोर्स होंगे और बाकी जितने छोटे मोटे जो कनेक्टिविटी के सेंसर है, आपका मॉडेम हो गया, वाईफाई का मॉडेम हो गया, ये सारी चीजों को एक साथ मिलाकर एक हार्डवेयर बना दिया उन्होंने। अब इस चीज को आप एक कागज का टुकड़ा मानो जिसको अलग अलग सेक्शन में आपने डिवाइड कर दिया है। अब ये सेक्शन एक सॉफ्टवेयर के साथ, एक हार्डवेयर ये एक किसी सॉफ्टवेयर के साथ कैसे काम करेगा, जब इस हार्डवेयर पे उस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ कोड्स लिखे होंगे तभी तो वो समझ पाएगा एंड्रॉइड को, वरना एंड्रॉइड को समझेगा कैसे ये। तो यहाँ पर सैमसंग हो गया, क्वालकॉम हो गया, मीडियाटेक हो गया, ये लोग अपने चिपसेट के अंदर, SoC के अंदर सेट ऑफ एल्गोरिथम्स डालते हैं। जीपीयू के लिए अलग एल्गोरिथम, सीपीयू के लिए अलग, AI कोर्स के लिए अलग, ब्लूटूथ, वाईफाई, इन सब के लिए अलग। लेकिन यहाँ पर जो वन प्लस नॉट 2 के साथ करा गया है, डायमेंसिटी 1200 AI के साथ करा गया है, ये बिल्कुल अलग है। तो अब यहाँ पर अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक फीचर देना है जो कि एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं है, मान लो कैमरे के अंदर एक ब्यूटिफिकेशन का मोड देना है, स्टॉक एंड्रॉइड में अवेलेबल नहीं है, आपको वो देना है, तो आपको यहाँ पर 2 हर्डल से गुजरना पड़ेगा। पहला हर्डल, आपको जो एंड्रॉइड के अंदर कोड्स लिखे हैं उसी के हिसाब से अपने कोड लिखने पड़ेंगे, और ये जो आपका कोड है ये आपके उस एल्गोरिदम से भी मैच होना चाहिए जो उस कंपनी ने लिख के दिया है, चाहे क्वालकॉम हो, सैमसंग हो या मीडियाटेक हो। तो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज के पास ये प्रॉब्लम आती है। अब मीडियाटेक का ये जो डायमेंसिटी 1200 AI प्रोसेसर है, ये है एक ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर पर बेस्ड। अब ये ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर क्या है, जैसे मुझे एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन बनाना है, मेरा जीपीयू और सीपीयू बहुत हाई पे चलना चाहिए, AI कोर्स अच्छा ना चले कोई दिक्कत नहीं, कैमरे के जो है अच्छा ना चले कोई दिक्कत नहीं, वाईफाई, ब्लूटूथ और कनेक्टिविटी 5G 4G जो भी है उसमें वो इतने अच्छे से काम करें, नहीं चल जाएगा, काम चल जाएगा, लेकिन जीपीयू और सीपीयू फुल प्रोटेक्ट, मतलब तगड़े तरीके से चलने चाहिए। तो अब मुझे कुछ ऐसा फीचर देना है जो स्टॉक एंड्रॉइड में नहीं है गेमिंग के लिए। मान लो कि मुझे अपने फोन में एयर जेस्चर्स देने हैं गेम के अंदर, मतलब गेम के अंदर मैं ऐसे ऐसे करके गोली चलवा सकूं, ये मान लो एग्जाम्पल के लिए। तो अब एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है, तो मुझे ऐसा करने के लिए दोनों हर्डल्स को पार करना पड़ेगा, सीपीयू बनाने वाले एल्गोरिथम्स को और जो एंड्रॉइड बनाया है गूगल के कोड्स को। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट मीडियाटेक के पास जाऊं, मैं ये कहूं कि एक काम करो, जीपीयू और सीपीयू के जो कोड्स होते हैं जो तुम लिखते हो एल्गोरिथम इन दोनों के लिए,
वो एल्गोरिदम तुम मत लिखना, हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर मीडियाटेक बाकी सारों में अपने जो भी कोड्स लिखता है वो लिख देगा, इन दोनों कोड्स को छोड़ देगा। तो कंपनी, मैं क्या करूंगा, अब मैं उस हार्डवेयर को लूंगा और अपने हिसाब से जितनी मुझे परफॉर्मेंस चाहिए, जितना मैं इस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, जितने मेरे पास जितने स्किल्ड डेवलपर्स हैं उनकी मदद से मैं इन दोनों चीज का, जीपीयू का और सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ऑन पेपर अगर देखा जाए तो जो मैक्सिमम जो परफॉर्मेंस कोर होती है उसकी फ्रीक्वेंसी 888 में क्या है, 2.85। यहाँ डायमेंसिटी में कितनी है, 3 गीगाहर्ट्ज की। यहाँ पर अगर मैं 3 जो मीडियम कोर्स हैं उनकी बात करूं, 888 में 2.45, लेकिन डायमेंसिटी में है 2.6 गीगाहर्ट्ज की। और वहीं पे जो चारों एफिशिएंसी कोर्स की बात करूं तो वो है 888 में 1.8 गीगाहर्ट्ज की, लेकिन डायमेंसिटी में आपको मिलती है 2 गीगाहर्ट्ज की। एक्चुअल वर्ल्ड में अगर हम देखें तो हमें ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन आगे मिलता है, क्योंकि स्नैपड्रैगन जो अपने प्रोसेसर्स बनाता है उसके लिए जो एल्गोरिदम्स लिखता है वो एल्गोरिदम्स एंड्रॉइड के साथ काफी अच्छे से मैच करते हैं, काफी अच्छे से काम करते हैं। इसी वजह से ऑन पेपर मीडियाटेक भले ही थोड़ा फास्ट है, भले ही ये 6 नैनोमीटर पे है तो पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा और को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, परफॉर्मेंस तो ज्यादा देनी चाहिए ना, लेकिन ये पावर भी ज्यादा लेता है और परफॉर्मेंस भी उतनी नहीं देता। तो यहाँ पर मीडियाटेक का जो एल्गोरिदम है अपने प्रोसेसर्स के लिए वो उतना अच्छा नहीं होता जितना क्वालकॉम का होता है। तो यहाँ पर मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूँ इस प्रोसेसर के लिए, तो पर्टिकुलरली इस प्रोसेसर के लिए नहीं हूँ, अगले जो मीडियाटेक की तरफ से प्रोसेसर आने वाले हैं उनके लिए हूँ। क्योंकि मीडियाटेक ने बोला है कि ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर में आप कोई भी कंपनी हमारे पास आएगी और जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम अपने कोड्स को चेंज करके दे देंगे। तभी OnePlus ने कहा है कि दिस इज आवर कोलैबोरेटिव चिपसेट। बाकी कंपनीज जो बनाया है उसी को उठा लेती हैं, तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि हमने साथ में कोलैब करके बनाया है। कोलैबोरेशन का मतलब होता है दोनों पार्टी एक चीज पर डिसीजन ले कोई। तो यहाँ पर अभी जो OnePlus Nord 2 में जो हमारा प्रोसेसर आएगा 1200 AI, इसमें सिर्फ और सिर्फ AI के जो कोर्स हैं वहां पर OnePlus जो है ना वो कुछ नए फीचर देना चाहता था अपने कैमरा डिपार्टमेंट में और अपनी डिस्प्ले के लिए। तो इस चीज के लिए उन्होंने मीडियाटेक से बोला कि AI कोर्स में जो तुम एल्गोरिदम लिखोगे उसको मत लिखना, बाकी सारा लिख के हमें दे दो। तो यहाँ पर ऐसा ही करा गया और AI का जो भी एल्गोरिदम है वो OnePlus खुद लिखेगा अपने सॉफ्टवेयर के साथ, मतलब सॉफ्टवेयर के साथ ऑप्टिमाइज हुआ। और आप ये मत सोचना कि बाकी सारे डिपार्टमेंट में ये अलग होगा 1200 से, नहीं, बाकी सब में बिल्कुल सेम रहेगा, सिर्फ AI परफॉर्मेंस अलग रहेगी इसकी। अब बात करते हैं कि मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हूं इसके लिए। तो यहाँ पर जैसा OnePlus और Oppo का जो मर्जर हुआ है उसमें Oppo ने कहा था कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को एक बेहतर सॉफ्टवेयर मिल सके, हमारी जो कोर कंपनी आपस में मिल जाएगी तो हमारे डेवलपर्स भी OnePlus को डेवलप करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर ओवरऑल कस्टमर को ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर वो लोग मीडियाटेक से ज्यादा अच्छा कोई कोड लिख देते हैं, देखो दो चीज हो सकती है, OnePlus जो लिख रहा है या Oppo लिख रहा है, जो Oppo का लिखा हुआ एल्गोरिदम मीडियाटेक से बेकार हुआ तो ये बिल्कुल एक फेल हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उनके कोड्स अच्छे हुए, जो कि होने चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन ओएस दे रहे हैं ना, वो अपना उन्होंने पूरा बिल्डअप करा है, अपने कोड्स खुद लिखे हैं, तो उसी कोड्स के बेस पर वो एल्गोरिदम भी लिखेंगे। और जब वो हार्डवेयर एक ही एल्गोरिदम पर काम करेगा, एक ही सीक्वेंस, एक ही रास्ते से, तो ये ओवरऑल अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इन थियरी। एक्चुअल में क्या होगा वो जब सामने आएगा तभी हमें पता चलेगा। तो अभी के लिए तो छोड़ो, फ्यूचर में ये चीज कितनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर मैं बात करूं एप्पल की, एप्पल का मेन सेलिंग पॉइंट क्या है कि हार्डवेयर खुद बनाता है, जो हार्डवेयर है वो कोरा कागज मिलता है उसको, उसमें एल्गोरिदम भी वो खुद लिखेगा, क्योंकि वो TSMC से जो हार्डवेयर बनवाता है, TSMC उसमें अपना कोई भी एल्गोरिदम लिख के नहीं देती, उसने iOS भी खुद लिखा और इसके अंदर जो कोड्स लिखेंगे, जो एल्गोरिदम रहेंगे, वो भी एप्पल खुद लिखेगा। इसी वजह से उसका ऑप्टिमाइजेशन इतना खतरनाक होता है। तो सोचो फ्यूचर में अगर सारी कंपनीज ऐसे ही लेने लगी, हालांकि एप्पल जितना नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी भी एंड्रॉइड वालों के पास एक हैडल है कि उन्हें गूगल के एल्गोरिदम से ही काम करना पड़ेगा, उनके हिसाब से ही अपने कोड्स लिखने पड़ेंगे। अगर वो चाहते हैं कि मैं 4 की जगह 5 लिख दूं, लेकिन एंड्रॉइड मना कर रहा है कि तुम 5 नहीं लिख सकते, तो वो वहां पर नहीं लिख सकते। एप्पल के केस में क्या है कि वो चाहते हैं कि मैं 4 नहीं लिखना चाहता, यहाँ पे 5 लिखना चाहता हूँ, वो 5 लिख सकते हैं। लेकिन एंड्रॉइड के केस में वो 5 भी नहीं लिख सकते, 7 भी नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 मना कर रहा है आपका जो क्वालकॉम है कि भैया हमने अपने एल्गोरिदम में ऐसा लिखा है कि तुम 7 नहीं लिख सकते। एक ही ऑप्शन बच जाता है 6 लिखने का। लेकिन जब मीडियाटेक वाली सिरदर्दी हट गई तो अब 6 या 7 जो लिखना हो आपको लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको ओपन रिसोर्स आर्किटेक्चर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है और कैसे मोबाइल बनाने वाली कंपनीज अपना अच्छे से इस्तेमाल कर सकती हैं अगर उनके पास अच्छे डेवलपर्स हो तो। और बाकी OnePlus Nord अगर आता भी है तो उसके बेंचमार्क पर मत जाना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, उनको बोलो भैया बेंचमार्क OnePlus पे तो भरोसा बिल्कुल ही मत करे। और Oppo के साथ तो ऑफिशियल मर्जर हो गया, अब तो पता नहीं क्या ही होगा। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना
भूलना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।